हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 हिंदी के VVI ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। आज के क्लास में हम पूरे किताब से 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाएंगे। यदि आप बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा परसेंटेज लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि शेखर एक जीवनी है किस विधा की रचना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपन्यास। उसके बाद 2 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत दिनों पर दिखना। उसके बाद 3 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि गुण शब्द का विलोम है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोस्त। उसके बाद 4 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि नमक शब्द का विशेषण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नमकीन। उसके बाद 5 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि कृत्रिम शब्द का विलोम है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृत। उसके बाद 6 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि तुलसीदास के माता का क्या नाम था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हुलसी। उसके बाद 7 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि निस्तार शब्द का संधि विक्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निह प्लस तार। उसके बाद 8 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि कुर्सी शब्द संज्ञा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक। उसके बाद 9 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि अन्याय शब्द का संधि विक्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अ प्लस न्याय। उसके बाद 10 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि नदी शब्द है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्त्रीलिंग। उसके बाद 11 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि विभागीय शब्द में प्रत्यय है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ई प्रत्यय। उसके बाद 12 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि भवन शब्द है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुल्लिंग। उसके बाद 13 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि आय शब्द का विलोम होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यय। उसके बाद 14 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि अनादर शब्द में कौन सा समास है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नए समास। उसके बाद 15 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि त्रिलोक शब्द में कौन सा समास है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्विगु समास। उसके बाद 16 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छायावाद। उसके बाद 17 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि चक्रपाणी कौन सा समास है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बहुव्रीहि समास। उसके बाद 18 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि जो गीत आदि अभिनय करती हो के लिए एक शब्द है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अभिनेत्री। उसके बाद 19 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि धर्म का अर्थ कहाँ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्म का धर्म। उसके बाद 20 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि काठ का सपना किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गजानंद माधव मुक्ति बोध। उसके बाद 21 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि उच्च शब्द का विशेषण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उच्चतर। उसके बाद 22 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि ईमान शब्द में उपसर्ग है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ई उपसर्ग। उसके बाद 23 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि कमल का पर्यायवाची है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जलज। उसके बाद 24 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि पढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आई प्रत्यय। उसके बाद 25 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि शिव बावनी में कितने सूक्तक हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 52। उसके बाद 26 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि मेरा परपन के लिए एक शब्द है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पतित। उसके बाद 27 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि समान शब्द का विलोम है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सम्मान। उसके बाद 28 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि भूमि क्या है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जानवर। उसके बाद 29 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि अति के सामने के लिए एक शब्द है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परोक्ष। उसके बाद 30 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि मोहन राकेश के संपादक कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए,
मोहन राकेश। उसके बाद 31 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि कवितावली के रचनाकार हैं, यानी कवितावली के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास। उसके बाद 32 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि तिरस्कृत की रचनाकार है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निजवाचक। उसके बाद 33 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि बालक शब्द का विशेषण है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जाला। उसके बाद 34 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि आलस का विशेषण है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आलसी। उसके बाद 35 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि त्रिभुज समास है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिग्गु समास। उसके बाद 36 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा नंबर ए, अमेरिका का दलाल। उसके बाद 37 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि उदाहरण शब्द का संधि विच्छेद है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्प्लस धरण। 30 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 16 जुलाई 1917 ईस्वी। उसके बाद 39 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई कविताएं हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। उसके बाद 40 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि अर्धनारीश्वर किस विधा संबंध है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निबंध। उसके बाद 41 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि किस शौक कविता के कवि हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उसके बाद 42 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूरदास के। उसके बाद 43 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि दांत के चमकते मुहावरे का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एकमात्र सहारा। उसके बाद 44 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि पुस्तक शब्द संज्ञा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जातिवाचक। उसके बाद 45 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि अल्पपाव शब्द का विलोम है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दीर्घ आयु। उसके बाद 46 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि शेर बहादुर सिंह किस संप्रदाय के कवि थे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद 47 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि निम्न में से सूरदास की कृति है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूरसागर। उसके बाद 48 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवयवी भाव समास। आम शब्द है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुल्लिंग। 50 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि विनय पत्रिका की भाषा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज के क्लास में हम सभी ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करवा दिए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा।